सलाम किया है ना। अगर आपके इलाके का हो तो क्या सलाम का जवाब नहीं देंगे? जबकि सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब। हम जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हज़रत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के ज़िंदे तो ज़िंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुज़र किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुज़रा करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की छोड़ी मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। तो फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हज़रात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ाजोई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ाजोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस उर्स मुक़द्दस की पाकीज़ा महफिल में शिरकत कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफ़िला मौजूद है। मिंबर नूर पर नक़ीब अहले सुन्नत नवाज़े कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद इश्तियाक साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया की ज़ात बाबरकत तशरीफ़ रखती है। उनके अलावा शहंशाह तरन्नुम जनाब कारी कमाल अख्तर बस्तरी वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं, और दीगर तलबाए किराम, मुफ़ाज़ किराम, क़ुर्बाए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बाद आपको एक उम्दा खिताब, एक चमकता खिताब खतीब आज़म हिंदुस्तान मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली साहब क़िबला निज़ामी दामत बरकातुल क़ुद्सिया से समाअत करना है। आप हज़रात थोड़ी देर बैठे, मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कम वक्त में आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा। कमेटी के अराकीन व मेंबरान ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस इर्स मुक़द्दस की पाकीज़ा महफिल को सजाया बसाया। मैं सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद शाबान साहब, मौलाना मारूफ साहब, हाफिज़ नईम अख्तर साहब और दीगर देखिए आलिम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला मिसबाही और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सलाहुद्दीन साहब क़िबला चिश्ती मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेश कर हम और आप
अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बहुत सी कुर्सियाँ खाली है, जो हजरात इधर उधर खड़े हैं अगर उनसे मुक़द्दस में गुफ्तगू को सुनने के लिए आए हैं, उलमा की बातों को सुनने के लिए आए हैं, तो बड़े ही अदब एहतराम से आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि मैं बहुत दूर का रहने वाला नहीं हूँ, आपके इलाके आपके गांव का रहने वाला हूँ। मैं आप तमामी हजरात से अपील करूँगा कि वो आकर कुर्सियों पर बैठ जाएँ, इसलिए कि नबी आखिरुज़्ज़मा आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी का सबूत यही है कि मुसलमान जब उलमा की महफिल में आए तो इधर उधर का चक्कर ना लगाए, बल्कि जलसागाह में आकर बैठकर उलमा की गुफ्तगू को समाअत करे। आज हमारे समाज के अंदर देखा गया है कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो उर्स मुक़द्दस की महफिल में तो आते हैं, जलसों की महफिल में तो आते हैं, मगर जलसे में बैठकर सुनने के लिए नहीं आते हैं, जलसा को देखने के लिए आते हैं, उर्स की महफिल को देखने के लिए आते हैं। हकीकत में मुसलमानों, मैंने मुसलमानों की ज़िंदगी की तारीख को उठाया है कि आज मुसलमान अपनी आबरू का सौदा किस अंदाज से कर रहा है, अपने वक़ार को किस तरीके से मजरू कर रहा है, मज़हब इस्लाम की तालीम को किस तरीके से बर्बादी के तहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज मुसलमान जब उलमा की महफिल में बैठ जाता है तो उलमा की महफिल में कम बैठने की कोशिश करता है, इधर उधर का चक्कर लगाने की कोशिश करता है, और जब मुसलमानों पर आफत व बरजात नाज़िल किए जाते हैं तो मुसलमान कहता है कि भारत की जमीन पर हमारी आबरू को क्यों लूटा जा रहा है, हमारे वक़ार को क्यों मजनू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमान, इस भारत की जमीन पर तो नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर उलमाए किराम से मोहब्बत करना शुरू कर दे, औलियाए किराम से मोहब्बत करना शुरू कर दे, नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल दे, दावे के साथ कहता हो कि रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हालात किस तरीके से बदतर है, माशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आज मुसलमानों की जिंदगी की तारीफ उठाकर देखो, मैंने आपसे सलाम किया था, फिर भी आपको पता था कि सलाम करना सुन्नत है, फिर भी जवाब देने से कासिर थे। मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, फिर भी आपकी जबान खामोश थी, इसलिए कि आज मुसलमानों की जिंदगी का माहौल इतना बदतर हो चुका है, माशरा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है कि आज मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जिंदगी के वक़ार को मजरू करने पर आमादा है। ए मुसलमानों, आज हम शरीयत इस्लामिया के मसाइल को कम सीखते हैं, झगड़ा करने की बातें ज्यादा सीखते हैं, अब कुरान की तालीम लेना कम सीखते हैं, हम दूसरे की बुराई करना सबसे ज्यादा सीखते हैं। हकीकत में मुसलमानों, अगर जिंदगी के अंदर इनकलाब चाहते हो, रब तबारक व तआला की रहमतें चाहते हो, तो ए मुसलमानों, तू जिंदगी जीने के लिए तू पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर चलने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन मुसलमान नबी का गुलाम बनकर मज़हब इस्लाम की तालीम पर अमल करना शुरू कर देगा, रब तबारक व तआला हम मुसलमानों पर रहमतों की बरसात अता करेगा, हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। लेकिन आज क्या हो रहा है हजरात मोहतरम, हमने महसूस किया, मैंने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, आपकी जबान खामोश थी। हकीकत में आज भी नबी पर दुरूद पढ़ने की बात आए ना, याद रखो नबी आखिरुज़्ज़मा का फरमान है कि जो मुसलमान दुनिया में रहकर मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता है ना, कल मैदान महशर में सबसे ज्यादा मुझसे करीब होगा। ए मुसलमानों, हमारे उलमा इन हदीसों को बयान करते हैं, मुसलमान क्या कर रहा है, चौराहों पर बैठकर दुरूद सलाम पर बैसो मुबाहिसा करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर
पर बहस मुबाहिसा करने पर आमादा होता है। आज तो चाय की दुकानों पर बैठ कर लोग मजहब इस्लाम की तालीम पर बहस मुबाहिसा करने पर आमादा है। आज चाय की दुकानों पर बैठ कर मुसलमान अपने घरों के इन मुसलमानों मामलात को सुलझाने पर आमादा है। इन मुसलमानों, हमने महसूस किया है कि आज नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने पर भी मुसलमान चाय की दुकानों पर बहस मुबाहिसा करता है। कभी ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो मुसलमान उलमाए किराम की शान में गुस्ताखियां कर किया करता है, अपने मस्जिदों के इमाम की इज्जत व तकरीम नहीं किया करता है। ए मुसलमानों, ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो अपने इलाके अपने गांव की उलमा की कदर नहीं किया करते हैं। कभी आप ऐसे मुसलमान से सवाल करेंगे कि मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान आपको पैगाम देगा, आपको ये मैसेज देगा कि ए मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर अगर सुधार चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना चाहते हो, तो हकीकत में ये बता, तू नबी पर जो हम दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, जो उलमा का गुस्ताख होता है, जो अपने इलाके अपने गांव की उलमा की बेकदरी किया करता है, उस मुसलमान के चेहरे का जुगराफिया बदल जाता है, उस मुसलमान के चेहरे का नक्शा बदल जाता है। वो सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। मगर ऐसे मुसलमान से सवाल करना जो उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र समझता है, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम करता है, कुरान की तालीम पर अमल करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालता है, ऐसे मुसलमान से जब सवाल करेंगे कि ए मुसलमान की बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करके कहेगा, ए सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस हरदी गांव से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूं और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। अगर यहीं पर मैं बात को खत्म कर दिया ना, तो कल को कोई आपकी कलाई को पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निज़ामी अमरोहा की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू किया था, मगर कोई दलील पेश ना किया था। आओ एक हदीस के जरिए आपको समझाता हुआ चलो कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा की प्यारी हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में मचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपकी ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद व सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद व सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफून, मैं अपनी मोहब्बत करने वालों के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद व सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूर नजदीक के सुनने वाले को का, दूर नजदीक के सुनने वाले को का, काले लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशिम महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। हजरत मोहतरम, ये नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान जब दुरूद पढ़ता है तो नबी हमारे दुरूद को सुनते हैं
اور میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نبی پر درود کب پڑھیں گے مسلمانوں؟ ہم تو آج عرس کی محفل میں بھی آتے ہیں نا تو صرف حلوہ پراٹھا کھانے کے لیے آتے ہیں. ہماری عقیدت صاحب مزار کی طرف نہیں ہوا کرتی ہے. ہم نے مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ کو دیکھا ہے. ہم نے مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں آج ہم عرس کی محفل میں بھی آتے ہیں نا تو ہماری زندگی کا یہ معیار نہیں ہوتا ہے کہ ہم صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں تو صاحب مزار کی تاریخ کو پڑھ کر انہی کے طور و طریقے سے زندگی گزارے.